रेस्टेंट, आइए मैट्रिक्स पर कुछ और डिस्कशन करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आगे बड़ा इसका यूज है। जब हम एडजॉइंट निकालेंगे मैट्रिक्स का, वहाँ भी यूज होता है। जब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन जब फाइंड आउट करते हैं आगे, तो वहाँ भी ट्रांसपोज का यूज होता है। ठीक है। और अभी उत्तराखंड बोर्ड में ट्रांसपोज पे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रांसपोज निकालने के लिए। और आगे जब एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट का भी क्वेश्चन था, तो वहाँ भी हमें ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो ट्रांसपोज बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे? परिवर्त। क्या होता है, कोई मैट्रिक्स आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ऐसा लिखूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4 0 2, फॉर एग्जाम्पल। आप जानते हैं कि 2/3 ऑर्डर की है। अब इस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है, रोज 2 है, कॉलम 3। ठीक है। इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? ट्रांसपोज को या तो आप इस सिंबल से दिखाएंगे, और या ऐसा भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज। यदि ऐसा भी लिखा रहेगा तब भी आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, या परिवर्त आप कहो, चाहे हिंदी में परिवर्त कहते हैं, इंग्लिश में आप ट्रांसपोज कहते हैं। तो ए ऐसे डैश करके ट्रांसपोज पढ़ेंगे इसको, ए ट्रांसपोज सिंबल उसका ऐसा है, या ऐसा पढ़ेंगे, टी लगा देंगे छोटा सा। कैसे फाइंड आउट होता है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आप स्टूडेंट क्या करेंगे कि रो को बना देंगे कॉलम, पहली रो को पहला कॉलम और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। व्हेन वी इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है, देन वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। रोज को कॉलम बना लीजिए, ठीक हो गया। तो पहले रो आपके कितने हैं? 2 3 1, तो इसको ऐसा लिख लीजिए, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे, पहली रो के एलिमेंट 2 3 1, मैंने क्या बना दिया? पहले कॉलम के एलिमेंट बना दिए। और दूसरी रोज के जो एलिमेंट हैं 4 0 2, उनको मैंने दूसरी कॉलम के एलिमेंट बना दिए हैं ऐसे, ठीक है। और जब चेंज हो गया, जब ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया, तो ए का ऑर्डर आपका 2/3 है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जब स्टूडेंट हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2 ऑर्डर। ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि यदि कोई मैट्रिक्स आपके पास है, बी कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3 3/4, देन द ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ बी, तो बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4/3 का हो जाएगा। ठीक हो। तो यदि मैं ये कहूं कि ए जनरलाइजेशन करके ए आई जे एन बाई एन की कोई मैट्रिक्स है, ए इज एनी मैट्रिक्स whose elements are in the form aij order m by n, then A transpose will be, this is again a matrix। किसी आव्यूह का परिवर्त या ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का, वो भी एक मैट्रिक्स भी होती है, पर उसके एलिमेंट कैसे होते हैं? ए जे आई टाइप के होंगे। ए आई जे किसके हैं? मैट्रिक्स ए के हैं, तो ए ट्रांसपोज कितने हो जाएंगे? ए जे आई, ये हो जाएगा डिस्टेंट एन बाई एम। ऑर्डर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे इसका इस एलिमेंट को देखूंगा, तो पहली रो और दूसरा कॉलम है, तो A12 है, A12। जब इसका ट्रांसपोज निकाला जाएगा, तो यही एलिमेंट क्या बन जाएगा? A21 आएगा। ट्रांसपोज के बाद A12 कहाँ चला? A12 वाला एलिमेंट ट्रांसपोज में कहाँ हो जाएगा? A21 चला जाएगा। तो A21 कौन सा हुआ उसमें? ये तो क्या हुआ? पहली रो और दूसरी रो हुई। A21 मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम, तो ये एलिमेंट ये तो है, देख रहे हैं? ठीक है ना। ये वाला एलिमेंट कौन सा था? ये वाला था A13। ए मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट आपका A13 था। ए ट्रांसपोज में ये एलिमेंट कहाँ चला जाएगा? ए ट्रांसपोज में ये क्या बन गया? A31। A31 का मतलब हुआ रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 1। ये रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 1, तो कौन सा एलिमेंट हुआ आपका? 1, ये वाला एलिमेंट। अब ठीक हो गया। तो ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे? आप रोज को कॉलम बना लीजिए,
पहली रो को पहला कॉलम, दूसरे रोज को दूसरा कॉलम, तीसरे रोज को जितने भी हैं, ठीक हो स्टूडेंट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आसानी से आप समझ गए होंगे ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। अब इसकी कुछ अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आप देखिए पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, या किसी आव्यूह के परिवर्त की क्या विशेषताएं होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला तो वही मैट्रिक्स आती है। किसी आव्यूह का परिवर्त ट्रांसपोज में परिवर्त, किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त पुनः मैट्रिक्स स्वयं आ जाती है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स में आपने के से स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसके बाद आपने उसका ट्रांसपोज निकाला तो क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा आता है स्टूडेंट आपका ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए प्लस बी का परिवर्त या ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों को फिर ऐड कर लीजिए, ठीक हो गया। या ए डिफरेंस बी में भी यही होता है। यदि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यदि मैं कहूँ कि ए माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये भी डिफरेंस ऐसे आता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और फिफ्थ वाला है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखिए थोड़ा अंतर है, ए बी ट्रांसपोज ऐसा नहीं है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं है, क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। द ट्रांसपोज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर ट्रांसपोज टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ टू मैट्रिक्स, multiplication of the transpose of two matrix is equal to the transpose of the matrices taken in the reverse order। reverse order मतलब B पहले आएगा, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज बाद में चला गया, तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का परिवर्त, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, उसका परिवर्त कितना होगा, उन मैट्रिक्सों के उन आव्यूहों के परिवर्तों का गुणन के बराबर, जबकि आव्यूहों के परिवर्त विपरीत क्रम में लिए गए हैं। विपरीत क्रम मतलब पहले बी ट्रांसपोज लिया गया फिर ए ट्रांसपोज लिया गया। तो यदि कहीं पर दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं, ए मैट्रिक्स इज गिवन, बी मैट्रिक्स इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन ए बी ट्रांसपोज, देन you can solve this problem using two different method। एक तो आप क्या कर लीजिए, पहले ए बी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, मीन रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। और या तो क्या करिए, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, इस रूप में मल्टीप्लाई कर लीजिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के रूप में, ठीक है। आ गया समझ में, ये होता है स्टेट, आ गया। अब इसके आगे चलते हैं, देखिए तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल आप करेंगे उससे आपको ज्यादा आसानी इसमें होगी, न्यूमेरिकल से और क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और नेक्स्ट में हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओर। सिमेट्रिक एंड
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, सममित सिमेट्रिक कहते हैं सममित और विषम सममित, विषम सममित आव्यूह। ठीक हो गया, सममित सिमेट्रिक, विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक कहूंगा तो आप समझ जाएंगे विषम सममित है। यदि मैं विषम सममित कहूंगा तो आप समझ जाएंगे मैं स्क्यू मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। यदि मैं सिमेट्रिक बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे सममित आव्यूह की बात कर रहा हूं। यदि मैं सममित बोलूंगा तो आप जानेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। ठीक हो गया, तो दोनों लैंग्वेज में बाइलैंग्वेल मैथमेटिक्स को आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है या सममित आव्यूह क्या है? इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है, परंतु मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये स्पेशल टाइप की ट्रांसपोज स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स होना चाहिए? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे तो ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकल जाता है। यू कैन फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ एनी टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, आइदर दैट इज रो मैट्रिक्स, आइदर दैट इज कॉलम मैट्रिक्स, आइदर दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आइदर दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। परंतु सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित और विषम सममित आव्यूह केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, वर्ग आव्यूह का। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या हुआ? रो और कॉलम जिसके इक्वल हैं उन्हीं मैट्रिक्स में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम देखेंगे। यदि कोई मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की है और आपसे बोला गया कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आप कहेंगे दिस मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर। तो उसकी प्रॉपर्टी हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो सिमेट्रिक क्या हुआ कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, आपने उसके रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, या कॉलम को रोज बना दिया, दो ही बात है। रो को क्या बना दे? कॉलम बना दे, या कॉलम को क्या बना दे? रो बना दे। ठीक है, तो वैसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैट्रिक्स क्या आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, एग्जांपल ए इज गिवन एज, एक एग्जांपल हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 and 1। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, इफ ए इज ए मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर देखिए, दिस इज 3/3। देख रहे हैं, इसका ऑर्डर 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1, ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट है। नाउ आई फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस। ठीक हो गया, ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो रो को पहला कॉलम बना देंगे। ठीक हो गया, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नाउ इक्वल टू, पहली रो आपकी ये है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 3 हो जाएगा। पहली रो है ना इसका एलिमेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 3, मैंने पहले कॉलम की बना दी। दूसरी रो है आपकी 2 -1.5 -1, ये दूसरी रो है 2 1 -1.5 -1, दूसरा कॉलम बना दिया। ये तीसरी रो है 3 -1 1, ये तीसरी रो है, तीसरा कॉलम बना दिया। ठीक, ऑर्डर इसका भी वही रहना है 3/3। अब आप देखिए इन दोनों को, आप देखिए ए ट्रांसपोज कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। तो क्या मिला आपको? दिस इंप्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज दैट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, या ये कैसी मैट्रिक्स है, कैसा आव्यूह है?
सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह क्यों हुआ ये सममित आव्यूह? क्योंकि इसका ट्रांसपोज अपने ही बराबर है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला वही निकली। तो इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या निकल गई सिमेट्रिक, ऐसा नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे इस केस में पर्टिकुलर एग्जांपल लिख दिया। यदि मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की ले लूँ, 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल, इसको देखिए आप, इसका ट्रांसपोज निकालिए 2x2 के है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका निकालिए ट्रांसपोज तो कितना हो गया 2, पहले रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया, ठीक है। अब इक्वल है 2 2 3 और 4 इक्वल नहीं है, 4 और अलग अलग हो गए। तो यहां पर क्या हुआ, ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सममित आव्यूह नहीं है। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए लिखा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। सम स्क्वायर मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, कुछ हैं कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो आपको एग्जांपल आगे जैसे जैसे मिलते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा कि कौन सिमेट्रिक और कौन नहीं। तो पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद एन एग्जांपल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल सहित उदाहरण दीजिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपने सिंपल से डेफिनेशन तो लिख दी कि द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इटसेल्फ, किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त यदि स्वयं के बराबर है तो वो क्या हो गया, सममित आव्यूह हो गया, ठीक हो गया। पर यदि एग्जाम्पल नहीं याद आपको है तो फिर आपको आधा ही मार्क्स मिलेगा, इसलिए एक एग्जाम्पल भी तैयार करें, ठीक हो गया दोस्तों। तो एक चीज मैंने आपको बताई। अब दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप देखिए दूसरा मैं कह रहा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक डेफिनेशन आप देखिए दोस्तों, आपकी मैट्रिक्स बड़ी सिंपल है, डेफिनेशन पे डिपेंड है और आपको डेफिनेशन तैयार होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज तैयार होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन करने में भी कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मैं लिखता हूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विषम सममित आव्यूह। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए तभी जाकर के डिफाइन होगा। इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is in the form, if I find the transpose of this matrix, this is the negative of the matrix. किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल है, किसी मैट्रिक्स का परिवर्त, किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर है, ठीक है। आव्यूह का आपने नेगेटिव निकाला है, पीछे मैट्रिक्स ये दे रही है, उसका नेगेटिव कैसे निकालेंगे, यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज कर लीजिए, यू विल फाइंड द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। आप उसका नेगेटिव फाइंड आउट करें, ठीक हो गया। तो ये जो ट्रांसपोज क्या होगा, मैट्रिक्स के इक्वल होगा बट नेगेटिव होगा, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर होना नितांत आवश्यक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रत्येक वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह नहीं होता है। आप समझ रहे हैं, ठीक हो गया। अब तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखूं कि ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म 0 E F -E -F 0 G -G G। यदि आपके पास ऐसी कोई मैट्रिक्स है whose एलिमेंट आर इन सच ए फॉर्म 0 EF -EF 0 G like this, then if I find the transpose of the matrix, what we get? यदि मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या होगा,
पहले रो को पहला कॉलम बना दूंगा, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दूंगा, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना दूंगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, 0 E F 0 E F। दूसरा रो क्या है रेस्टेंट, -E 0, उसको मैंने दूसरा कॉलम बना दिया, G। तीसरे रो क्या है रेस्टेंट, -F -G और 0। ये तो निकल गया ट्रांसपोज। ठीक, अब आप देखिए, इफ आई फाइंड -A, यदि मैं इस मैट्रिक्स का नेगेटिव करूं, ठीक है, तो नेगेटिव कैसे करते हैं आप, एवरी एलिमेंट के आप साइन चेंज कर लेते हैं, 0 -E -F E F 0 G -G और 0, ये तो होगा। नेगेटिव कैसे निकला, जी 0 का तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, वही है, E -E F का माइनस है, E का +E, 0 का 0, G का -G, -F का F, -G का G और 0 का 0। अब इसको और इसको मिलाए तो, इन दोनों को मिलाए तो 0 -E -F, देखिए E 0 -G और FG 0, ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुई। तो क्या रिजल्ट आया आपके पास यहां पर कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। ये A ट्रांसपोज इसके इक्वल नहीं है, यहां देखिए यहां पर +A है -A, A और A ट्रांसपोज इक्वल नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ये कैसी है, इसको सिमेट्रिक है बिकॉज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक हो गया, मैट्रिक्स का नेगेटिव किया तो उसका ट्रांसपोज के इक्वल है, ऐसी स्थिति होती है तो यू से दैट दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, और यह स्क्वायर मैट्रिक्स, यह वर्गाकार कैसा है, विषम सममित है। ठीक हो गया। एंड वन थिंग यू हैव टू नोट दैट इफ द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, अब मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब उसने निश्चित ही स्क्वायर मैट्रिक्स होना है। If the matrix is skew symmetric, then the diagonal element of the matrix is always 0. आप समझ रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, डिस्टेंट 0 होंगे। अब क्लियर होगा, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया, अब और आगे चलते हैं, देखिए और आगे प्रॉपर्टी देखते हैं, कुछ थ्योरम देखते हैं जैसे अगली थ्योरम की ओर चलते हैं। एक थ्योरम है, देखिए कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रेस्टेंट A प्लस A ट्रांसपोज, ये आपकी हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगी। ठीक है, और A माइनस A ट्रांसपोज आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगी। अब यहां से मैं आपको तरीका भी बताता हूं, आपको याद नहीं है, माना सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको याद नहीं है, डेफिनेशन तो याद है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, पर आपको एग्जाम्पल याद नहीं है, तो आप एक 2x2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स बना लीजिए, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों को एडिशन कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आपको जो मैट्रिक्स निकली वो कैसे निकली, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकली। ठीक हो गया। और यदि आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा हुआ है, डेफिनेशन और एग्जांपल पूछा हुआ है, तो डेफिनेशन तो आपको याद है कि A ट्रांसपोज A इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, तो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। पर एग्जांपल याद नहीं तो आप क्या करेंगे, कैसे एग्जांपल बनाएंगे, आप कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, 2x2 की ले लीजिए या 3x3 की ले लीजिए, ठीक है, मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज तो निकालना आ गया, रो को कॉलम बना लीजिए और फिर A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो जो मैट्रिक्स आएगी उसको क्या निकलना है, वो इसको सिमेट्रिक होगी।
ठीक है, एक ट्रिक है। अब देखिए हमको ये देखना है कि दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, कहने का मतलब हुआ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या शो करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। यदि वो मेरे पास ये आ गया, वही मैट्रिक्स आ गई ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो आई कैन से दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यदि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, समन्वित आदि है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखिए, एक प्रॉपर्टी हमने ट्रांसपोज की पढ़ी थी कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ऐसी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज करेंगे, दो मैट्रिक्स के सम का परिवर्त निकालेंगे, तो उन ए का परिवर्त निकाल लीजिए, उसमें बी के परिवर्त को ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए। तो वैसे यहां पर भी करते थे, दो मैट्रिक्स हैं, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और ए ट्रांसपोज, इनका ट्रांसपोज चाहिए तो कैसे लिखेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, नहीं हुआ, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो है और उसका भी ट्रांसपोज आ जाएगा इस रूल से। अभी कितना हो गया, इसको कैसे रहने दीजिए, प्लस एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी है, क्या पढ़ी है, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, किसी मैट्रिक्स के परिवर्त का परिवर्त, किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त, वही आव्यूह आता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में करेंगे आप इसको। यदि आप यहाँ से ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में है। तो ए ट्रांसपोज प्लस आप देख रहे हैं ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज कितना हो गया, ए। अब आप जानते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स का एडिशन योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। इन जनरल ए बी बी ए की इक्वल नहीं होता, कुछ एग्जाम्पल में होता है, वो भी एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में एट ए टाइम आपको ऐसा एग्जाम्पल याद नहीं रहेगा कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या है, कॉम्यूटेटिव है, इन जनरल कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ तो नॉट इक्वल टू है, परंतु यहाँ इक्वल है, कॉम्यूटेटिव है एडिशन, तो एडिशन कॉम्यूटेटिव है, तो इसको पहले कर लेता हूँ, इसको बाद में कर लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है डेस्टिन, तो आपके पास क्या आया, आपके पास रिजल्ट क्या है यहाँ पर, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, इसका परिवर्तन निकाला, तो वही मैट्रिक्स तो आ गई है। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या बना, ये सिमेट्रिक नहीं बनी, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि ट्रांसपोज उसी के इक्वल है। ठीक हो गया। अब आप दूसरा देखिए, इसमें ए माइनस ए ट्रांसपोज को देखिए कि इसकी सिमेट्रिक है या नहीं है। देखिए आप देखिए, मुझे दिखाना है कि दिस इज ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज देखिए, बीच में डिफरेंस है, ट्रांसपोज निकालना तो अलग अलग निकल जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ठीक है, इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज इसको तो ऐसे भी लिख लीजिए, माइनस ए तो ए हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए का परिवर्त का परिवर्त, तो वही ए आएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, मैं नेगेटिव साइन बाहर ले लूँगी स्टैंड, तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर लिया तो अंदर यदि करूँगा तो माइनस ए और ए प्लस हो जाएगा। ठीक, तो क्या है रिजल्ट के रूप में आपके पास, ए माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। देख रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज किया तो माइनस आया ए माइनस ए ट्रांसपोज के, इसका मतलब क्या हुआ, किसी मैट्रिक्स का, अभी दो मैट्रिक्स का डिफरेंस है, मैट्रिक्स तो आएगा, दो मैट्रिक्स को जब मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं
तो मेरे पास एक मैट्रिक्स ही आती है, तो मैट्रिक्स का क्या ट्रांसपोज का, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब मैट्रिक्स है नहीं, दो का डिफरेंस मतलब मैट्रिक्स तो आएगी, उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव की इक्वल है। तो एक किसकी डेफिनेशन है, इसकी सिमेट्री की है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का उसने एग्जाम्पल भी पूछा गया, मुझे एग्जाम्पल भी पूछा गया और याद नहीं है, तो आप वहीं पर बना सकते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, क्योंकि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो दोनों का एडिशन क्या क्या देगा आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है, और यदि आप उनका डिफरेंस करते हैं, ठीक है ना, मैट्रिक्स और उसके परिवर्त का, मैट्रिक्स माइनस ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो इसको सिमेट्रिक बन जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल याद भी नहीं है तो आप वहीं पर बना, ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल बाय द वे देख लेते हैं इसका। देखिए मैं 2x2 के एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, 2 3 1 0 फॉर एग्जाम्पल। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ आ जाएगा, पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। ठीक है, इनको ऐड करिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज को जरा ऐड करिए, कितना हो गया 2 1 3 0 प्लस 2 3 1 0। ठीक है ना, तो एडिशन करके कितना होगा, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 3 + 1 4। अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया, इसमें आपको, ठीक है, एलिमेंट तो सब हाँ तो सेम बन गया। वो देखिए कितना हो गया, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 1 + 3 4, 0 + 0 आपका 0। अब इसका ट्रांसपोज निकाले तो वही तो आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपने निकाला, ठीक है, इसका ट्रांसपोज किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज आया, इसका ट्रांसपोज किया, तो ये पहले आ जाएगा, ये पहली रो बन गया, ये पहली रो पहला कॉलम बन गया, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। अब ये किसके इक्वल है, ये तो है ये ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसके सिमेट्रिक एग्जांपल आप देखिए, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स अलग अलग एलिमेंट के ले लेते हैं। देखिए मैंने कहा ए इज 1 2 3 and 4। ठीक है दोस्तों, ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए पहली रो पहला कॉलम 1 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। ठीक है, अब आप क्या निकालिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए, तो ए कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 है, माइनस ये क्या बना 1 3 2 4, नहीं बना, ए ट्रांसपोज माइनस कर दिया ना। अब इनका डिफरेंस करिए, देखिए 1 2 3 4, इसको प्लस कर देते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं मेरे एलिमेंट की, तो -1 -3 -2 एंड -4। और जब इनको ऐड करोगे 1 - 1 तो 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1, 4 - 4 दोनों ऐड कर रहा हूँ इसको 0। अब इसकी सिमेट्री का एक लक्षण आपने देखा कि डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है डेस्टिनेंट वो ये आया। ठीक है, अब इसकी सिमेट्री है कि नहीं है, कैसे देखेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो पहली रो पहला कॉलम बन गया, तो 0 -1 और 1 और 0। तो ये कितना हुआ,
इसको देखिए तो, और इसका नेगेटिव भी तो करना पड़ेगा अभी, ठीक है। इसका नेगेटिव करूंगा तो ए माइनस माइनस निकाल रहा हूं किसका, ए माइनस ए ट्रांसपोज, कितना होगा, इसके एलिमेंट का साइन चेंज कर लीजिए सबके, 0, ये तो +1 -1 +1 हो गया, ए -1 कितना हो गया 0। अब देखो तो ये और ये इक्वल है कि नहीं है, 0 1 -1 हुआ, तो ये क्या मिला आपको, -a ट्रांसपोज, ठीक है, a माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, a माइनस ए के परिवर्त का परिवर्त नेगेटिव है a माइनस ए ट्रांसपोज के, तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जैसे, तो एग्जाम्पल बन गया, ठीक है। एग्जाम में आप कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आपकी आई ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक आपने बनाया था, ए माना आपने, ए माइनस ए ट्रांसपोज किया, तो ये कैसे मैट्रिक्स निकल गए, स्क्यू सिमेट्रिक निकल गए। और उससे पहले एग्जाम्पल हमने दिया था ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका क्या बन रहा था, सिमेट्रिक बन रहा था, ठीक हो गया, एक प्रॉपर्टी है। अब आप देखिए एक थ्योरम और है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम के रूप में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स है डिस्टेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं एक कैसी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकता हूं, ठीक है, और वो उस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। मतलब यदि मैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज करूंगा तो आपको मालूम है ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होती है, अभी हमने दिखाया था आपको, ए प्लस ए ट्रांसपोज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है। और आपने ये भी पढ़ा कि के ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है आपका, के ट्रांसपोज आ जाता है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी अंदर करेंगे तब भी वो ट्रांसपोज रहेगा। और आपने ये भी पढ़ा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है, विषम सममित होता है, ये विषम सममित होता है, और ये क्या होता है, सममित होता है, ठीक है समझे, ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित होता है, इससे पहले थ्योरम में हमने दिखाया, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, विषम सममित होता है। इन दोनों का सम करोगे तो आएगा कितना, अलग अलग 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। अब आप देखिए तो ये दोनों तो कट गए, और ये कितना हो गया 1/2 ए प्लस 1/2 ए, तो ऐड करोगे तो ए आ जाएगा, ये समझ रहे हो। तो कोई भी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को मैं इस रूप में लिख सकता हूं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मे बी रिटन इन दिस फॉर्म एज सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन आता है इसमें 4 मार्क्स का, so that this square matrix A can be written in the form of the sum of the square matrix and square symmetric matrix, symmetric matrix and square symmetric matrix। सिद्ध कीजिए कि किसी आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योग के बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के बराबर लिखा जा सकता है। तो ऐसे ये करना, आप क्या करेंगे,
ए स्क्वायर मैट्रिक्स दी रहेगी, आप उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ठीक। फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक हो गया। और उसको दिखा दीजिए कि, और उसका 1/2 कर लीजिए। 1/2 मतलब 1/2 का मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट को 1/2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। और उसको दिखाए कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, उसका ट्रांसपोज लीजिए, इसी के बराबर आएगा। और इसको आप देखेंगे मैट्रिक्स स्क्वायर दे रखी है, आपने उसका नेगेटिव किया तो दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाला, उसका हाफ कर लीजिए, आप देखेंगे इसको सिमेट्रिक है। और दोनों का सम निकालेंगे तो मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स से इक्वली आएगा। तो आपने शो कर दिया कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने क्या लिखा, एक परिवर्त, एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योग के बराबर लिख दिया। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए सिमेट्रिक एंड every square matrix can be written as the sum of a symmetric and a square-symmetric matrix। अब ठीक हो गया, क्लियर हो गया। आगे जब एग्जांपल आएंगे स्टूडेंट तो आपको और क्लियर होगा। तो पूरी थ्योरी इसमें यही है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट। अब आप देखिए, ये तो पूरी थ्योरी थी, थ्योरी को बताना बहुत जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले, उससे आपको पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस का आइडिया आ जाएगा कि हमको करने कैसे हैं क्वेश्चन। अब आप देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखिए, आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त। मैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट से एक बात हमेशा कह रहा हूं कि जब ये क्वेश्चन हम करते हैं तो आप अपनी मैथ्स की बुक, आपका इंग्लिश में है, उसको खोल लीजिए, क्योंकि केवल वर्जन हिंदी और इंग्लिश, हमारे यहाँ परिवर्त लिखा है, आपके यहाँ ट्रांसपोज लिखा होगा। क्वेश्चन के प्रोसेस तो एक ही है, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना कि अपनी बुक आप खोल लेंगे तो मेरे पास क्वेश्चन जो है, मेरे पास हिंदी की बुक है, उनके आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज। कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, मैट्रिक्स की क्या फॉर्म है आपकी, 5, 1/2 और -1। इस मैट्रिक्स का क्या नाम है, पुराना याद करिए जब हमने मैट्रिक्स आपको शुरू में पढ़ाई थी। इस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम है, देख रहे हैं, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है ये, स्तंभ आव्यूह है ये, पंक्ति आव्यूह नहीं, पंक्ति आव्यूह होता तो लंबाई में, ठीक है, स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स आप करिए। ऑर्डर देख लीजिए, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो 3 और कॉलम एक ही है, तो आप इसको देख करके कह सकते हैं कि आव्यूह आपका कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि एक कॉलम है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं कह रहा हूं यदि मैं इसको ट्रांसपोज निकालूंगा तो, ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल का लेट ए इज इक्वल टू दिस, ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को ऐसे दिखाते हैं कैपिटल लेटर से। अब मैं ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो इसका कितना हो जाएगा, 5 1/2 -1 का ट्रांसपोज, ऐसे कर दूंगा ट्रांसपोज। परिवर्त, या आप परिवर्त के लिए टी भी लिख सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब परिवर्त ही है, इसका मतलब ट्रांसपोज ही है, या ऐसा भी लिखा रहेगा तो ट्रांसपोज ही है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप कॉलम को रो बना लीजिए या रो को कॉलम बना लीजिए, ठीक है, एक ही तो कॉलम है तो उसको रो बना लीजिए। 5 1/2 माइनस, ठीक हो गया। और आपने ये भी आपको पता है कि जब हम क्या निकालते हैं, परिवर्तन निकालते हैं या ट्रांसपोज निकालते हैं तो ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, कि 1/3 का बन गया। और वैसे आप देखो रो तो 1 ही है और कॉलम कितने हो गए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो ऐसे आप ट्रांसपोज निकालेंगे, ऐसे आप परिवर्तन निकालेंगे, ठीक हो गया। इसका थर्ड वाला देखिए, लेट, आप कह रहे हैं ए इज इक्वल टू क्या आपके पास, द स्क्वायर मैट्रिक्स इज गिवन एज -1 5 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 5 6 2 3 -1, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ट्रांसपोज बोलो चाहे परिवर्त कहो, ये किसी भी मैट्रिक्स का निकलेगा। अब जैसे स्क्वायर थोड़ी थी,
ये तो आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, आपके पास रोज 3 है, कॉलम 1 है, m = n नहीं है, स्क्वायर नहीं है। पर जब सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक देखेंगे तो वहाँ स्क्वायर होना जरूरी है, तभी जाके वो डेफिनेशन आप लिख पाएंगे, इसको स्क्वायर होना जरूरी है। A = दिस, तो A ट्रांसपोज कितना होगा जो इसमें देखिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना लीजिए। -1 5 6, पहली रो को मैंने पहले कॉलम बना दिया, -1 5 6, √3 5 6 और 2 3 और -1, ठीक हो गया। पहले रो क्या थी, -1 5 6, -1 5 पहले कॉलम बन गया। दूसरी रो क्या है, √3 5 6, दूसरा कॉलम बना दिया, √3 5 6। तीसरी रो क्या है, 2 3 1, उसका तीसरा कॉलम बना दिया, 2 3 -, तो ये ट्रांसपोज निकल गया आपका, ठीक हो गया। आज स्क्वायर है तो ऑर्डर में इसका कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक हो गया। एक मैं आपको और बताता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और देख लीजिए आप। देखो डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ क्या दिया हुआ है, a = हाउ मच, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक है। b is b कितना है डिस्टेंस, -4 1 -5 1 2 0 and 1 3 1, ठीक है। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, बी आपका -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। प्रूव दैट, दो पार्ट है इसके, एक में तो प्रूव करना है A + B ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, और दूसरा वाला करना है A - B ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए पहला वाला पार्ट में कर रहा हूं, A + B ट्रांसपोज, पहले तो आप A + B निकालें। A + B कितना होगा डिस्टेंस, A लिखिए आप, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस B मैट्रिक्स कॉपी करिए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा डिस्टेंस, -1 और -4 -5, 2 और 1 आपका 3, ठीक है। ऐड कर रहा हूं ना, आप एक लाइन और लिख लेना, -1 + -4 2 + 1 3 - 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 + 1 3 3 - 5 कितना होगा, -2, ठीक है। 5 + 1 कितना होगा डिस्टेंस 6, 7 + 2 कितना हो गया 9, 9 + 0 कितना हो गया 9, -2 + 1 कितना होगा डिस्टेंस -1, 1 + 3 कितना हो गया 4, 1 + कितना हो गया 2, -5 3 -2 6 9 9 1 4 एंड 2, ठीक होगी। ये क्या निकला, A + B। यदि मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करूंगा डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, A + B ट्रांसपोज, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड A + B ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिखिए तो पहली रो पहला कॉलम बन गया, -5 3 -2 6 9 9, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गया, ठीक हो गया। पहली रो क्या है, -5 3 -2, मैंने पहले कॉलम बना दिया, -5 3 -2, दूसरी रो देखिए 6 9 9, वो दूसरा कॉलम बन गया 6 9 9,
तीसरी रो देखिए -1 4 2, तो तीसरा कॉलम बन गया -1 4 2। ठीक हो गया। ये क्या बना, ए प्लस बी ट्रांसपोज बना। अब आप अलग अलग निकालिए, ए ट्रांसपोज निकालिए वो कितना होता है। ए ट्रांसपोज निकालिए कितना है। ए ट्रांसपोज इज, देखिए ए आपका ये है ना, इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, पहली रो का पहला कॉलम बना लीजिए, पहली रो में ये एलिमेंट है तो पहले कॉलम में आ गए, पहली रो के एलिमेंट पहले कॉलम में डाल दिए, दूसरी रो के एलिमेंट दूसरी कॉलम में डाल दीजिए, तीसरी रो के एलिमेंट तीसरे कॉलम में डाल दीजिए, तीसरी रो के एलिमेंट तीसरे कॉलम में डाल। ठीक हो गया। बी ट्रांसपोज आप देखिए कितना हो गया स्टैंड, बी ट्रांसपोज देखिए पहली रो के एलिमेंट को पहले कॉलम बना लीजिए, -4 1 -5, दूसरी रो दूसरा कॉलम हो गया, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गया। यहां तक कोई दिक्कत कुछ नहीं है, पहले रो का पहला कॉलम दूसरी रो को दूसरा कॉलम में डाल दे, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में डाल दे। ठीक हो गया। अब आप देखिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ऐसा ऐड करिए तो ए ट्रांसपोज कितना होगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी ट्रांसपोज कितना आया, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, तो कितना हो गया। ठीक हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट ये, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब ऐड करिए करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, -1 -4 कितना, -5। ठीक, 5 + 1 कितना हो गया 6, -2 + 1 कितना हो गया -1, 2 + 1 कितना हो गया 3, 7 + 2 कितना हो गया 9, 1 + 3 कितना हो गया 4, करिस्पॉन्डिंग जुड़ेंगे, ये इसमें हो गया 3 -5 कितना हो गया -2, 9 + 0 आपको कितना हो गया 9, और 1 + 1 कितना हो 2। अब मिलाए तो इसके एलिमेंट -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2, इसको मिलाइए, इन दोनों को देखिए आप, ये तो ए प्लस बी ट्रांसपोज है और ये क्या है, ए ट्रांसपोज पर बी ट्रांसपोज है, नहीं है उसका सम ये आया, ए ट्रांसपोज पर बी ट्रांसपोज क्या है ये आया, और ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या है ये आया, दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो अल्टीमेटली आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहां पर कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, तो प्रूव कर दिया आपने। इस पार्ट को आप खुद करिए, पहले ए - बी निकालिए, डिफरेंस आपको आता है, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना, ए - बी निकाल लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड रख लीजिए, ए - बी निकाला, ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और ए - बी ट्रांसपोज निकाल, फिर आपने क्या किया, ए ट्रांसपोज निकाला जैसे यहाँ पर निकाला था, बी ट्रांसपोज निकाला, उनका डिफरेंस कर दिया, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना आपको आता है, तो आप देखेंगे ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस टाइप से आप करिए इसको, तो आगे हम इसके और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।